welcome all of you. So today we have our first lecture about managing depression and what is depression. Here psychologist Ariba Sarwar. Depression is a common. In any 1 year, around 1 million people in Australia experience depression. 1 in 6 women and 1 in 8 men experience depression at some time in their life. ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च की गई कि 1 साल के अंदर 1 मिलियन लोगों में किसी 6 वुमेन्स में से एक वुमेन को और 8 फीमेल्स में से एक मेल को डिप्रेशन के जो हैं वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं लाइफ में। पाकिस्तान में भी इसकी रेशियो कुछ इसी तरह है, लेकिन ये पाकिस्तान में विमेंस में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है और मेंस में थोड़ा कम। डिप्रेशन जो है वो एक ट्रीटेबल जो है वो डिसऑर्डर है और इसमें जो है वो सपोर्ट से जो है जो पर्सन डिप्रेशन के सिम्टम से गुज़र रहा हो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने से, उसको अटेंशन देने से, उसको जो है वो ट्रीटमेंट देने से उसको सही किया जा सकता है, उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और इसमें जो है वो रेंज जो है इनकी वो भी डिफरेंट होती है। यानी कुछ सवेयर होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ जो है वो कुछ लोग जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट से ही या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ही खुद को ट्रीट करके जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। इसमें जो है वो मेजर डिप्रेशन, ठीक है, डायसिमेथेटिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर को जिनके अंदर मैनिक डिप्रेशंस आते हों, मैनिक की प्रॉब्लम एपिसोडिक जो हो वो मैनिक डिप्रेशन का हो, उन्हें भी जो है वो डिप्रेशन के सिम्पटम आते हैं। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो एक सैडनेस का सिस्टम है कि अगर आपको 1 हफ्ते की सैडनेस है या 2 हफ्ते की सैडनेस है और उसके बाद फिर आप ठीक हो गए हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए हैं, तो ये हो सकता है। अब इसके जो है ज़्यादा इसके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही जो है वो काउंट किया जाता है, क्योंकि बाकी डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा काउंट नहीं किए जाते क्योंकि वो दूसरे डिसऑर्डर की वजह से ही कॉज होते हैं। तो डिप्रेशन जो है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो मूड, उसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मूड है वो डिप्रेस्ड रहेगा। आपकी जो है वो इंटरेस्ट प्लेयर जो आज जिन एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्ट फील करते थे लेकिन वो आपकी इंटरेस्टेबल नहीं रहती, फिर आपके जो हैं वो एपिटाइट चेंज होते हैं, वेट का या तो बहुत ज़्यादा गेन स्टार्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, एक फटीक रहती है हर वक्त, एक चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी टेंशन, अजीब से मूड स्विंग्स रहते हैं आपके अंदर। फिर आप रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी फील करते रहते हैं, यानी कि अगर आप 10 घंटे भी 12 घंटे भी सो लिए हैं तो जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड है या आपका माइंड रिलैक्स्ड है। आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग रहती है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, हर वक्त एक घबराहटपन का एहसास होना कि दूसरों के सामने भी और अकेले में भी एक घबराहट का एहसास रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा और ऐसा क्यों हो गया, या जिस चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन फील हो रहा है जिस पॉइंट की वजह से आपको डिप्रेशन फील हो रहा है उस चीज़ को सोच कर ये टेंशन लेना कि पता नहीं ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, या फिर जो है वो किस लिए हो गया, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलते रहना। एक वर्थलेसनेस की फीलिंग, हेल्पलेसनेस की, होपलेसनेस की फीलिंग आ जाना। वर्थलेस की फीलिंग की मतलब कि अपने बारे में बेकार सोचे रखना कि मेरा इस दुनिया में रहने का कोई काम नहीं है, मैं एक बेकार इंसान हूँ, इस तरह की सोचे रखना। फिर हेल्पलेसनेस फील करना, यानी कि किसी की मतलब ऐसा महसूस करना कि आप किसी की मदद नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपको इन सिचुएशन को दूसरों के साथ जो है वो बात करके सॉल्व करना चाहिए।
होपलेसनेस की ना उम्मीद हो जाना बिल्कुल ज़िंदगी से, इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, यानी कि अगर आपकी कोई गलती नहीं भी है लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी तरह के गिल्ट में अपने आप को महसूस करते हैं। डिफ़िकल्टी थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन, सोचने में परेशानी महसूस करना, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर, किसी भी जो है वर्क के ऊपर अपना फोकस ना रख पाना, अपनी कंसंट्रेशन ना रखना, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरह का डिसीजन लेने में मसला क्रिएट होना, थॉट ऑफ डेथ और अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, या तो सुसाइड करने की कोशिश करना या बार बार दिमाग में ये फील आना कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी जो है वो लाइफ वर्थलेस हो गई है, मैं बेकार हो गया हूँ, इस तरह की सोच दिमाग में आना। फिर उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि डिप्रेशन जो है वो सिंपल है, ठीक है। इट्स ऑन जो है ये अवेक किया जा सकता है। इग्नोर और लेफ्ट एंड अनट्रीटेड पीपल जो होते हैं, जो काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं करते, उनके लिए इसके नेगेटिव सिम्टम्स बन जाते हैं ईयर्स अगो, अगर वो इस चीज़ में दोबारा आते हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन को जो है वो कर रहे होते हैं फील, लेकिन फिर उसके अंदर जो है वो फील करने के साथ साथ वो लोग जो है अपना टाइम नहीं देते अपनी ट्रीटमेंट को, वो इग्नोर करते हैं और फिर जब ये बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा सवेयर लेवल ऑफ डिप्रेशन पर चला जाता है। एवरी पर्सन नीड्स टू फाइंड द ट्रीटमेंट दैट राइट फॉर देम। इट कैन टेक टाइम एंड पेशेंस टू फाइंड ट्रीटमेंट दैट वर्क्स। और इसके अंदर जो है इसके ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी पेशेंट को जब आप उसकी असेसमेंट करते हैं तो आप उसको साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स देते हैं कि सर आपके इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको हमारे साथ कंसंट्रेशन से वर्क करना होगा, आपको जो है वो फोकस्ड रहना होगा, ख़ुद को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करते हैं आप अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को, तो फिर वो मोटिवेट रहते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्रेशन जो है रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट। माइल्ड सिम्टम्स में बी रिलीव्ड बाय। हर तरह के डिप्रेशन के लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। लर्निंग अबाउट द कंडीशन, पहले उसकी कंडीशन के बारे में जाना जाता है, फिर उसके लाइफस्टाइल के बारे में जाना जाता है, फिर उसके रेगुलर और फिजिकल एक्सरसाइजेस उसको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपनी लाइफ को स्टेबल तरीके में ला सके। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वाया ऑनलाइन थेरेपीज़ भी दी जा सकती हैं और फिज़िकल थेरेपीज़ भी दी जा सकती हैं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर है वो रेफ़र करता है बाद साइकोलॉजिस्ट को, सोशल वर्कर्स, काउंसलर, इनके साथ जाकर आप अपनी जो है वो काउंसलिंग ले सकते हैं और मेडिकेयर हेल्थ के ज़रिए अपने आप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड, यानी कि अगर आपके लोकल कम्युनिटी में कोई हेल्थ केयर सेंटर है या कोई काउंसल है जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। और जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको पहले ही उससे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि आपको ये डिप्रेशन है और क्यों है। कोशिश करनी चाहिए कि उस पर्सन को पहले उसके साथ एक अच्छे तरीके से अपनी रैपो को बिल्ड करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम्स को जानने के बाद उसको जो है वो अपने पूरा एतमाद में लेने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट जो है वो सेटल तरीके से आप कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप जैसे ही कोई पर्सन आपके पास आया, उसने अपने सिम्टम्स बताए और आपने अगर उसे ये कह दिया कि आपको डिप्रेशन है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में वो आपके पास आए भी ना, ठीक है। तो पहले ही पर्सन पे या पहले ही दिन या दूसरे ही दिन उस पर्सन पर किसी भी डिसऑर्डर का टैग नहीं लगाते, उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टैकल करके उसके ट्रीटमेंट की तरफ लाते हैं और फिर उसको जो है वो ट्रीट करते हैं। फिर इसमें जो है वो थेरेपीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर टॉक थेरेपी आ जाती है, जिसके ज़रिए आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकती हैं। फिर उसको आप जो है एप्रोप्रिएट थिंकिंग, उसकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए आप उसके साथ जो है वो कोपिंग स्किल्स कर सकते हैं, उसको जो है वो उसके स्ट्रेसर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स उसे बता सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो फिर जब जैसे जैसे वो रिकवरी की तरफ जाता है, वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ जो है उसके लिए हेल्पफुल साबित होती है। ये खुद ब खुद उसका चेंज आपके सामने जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है और जो उसके जो थॉट्स में चेंजेस आती हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, वो आपके सामने नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसके अंदर देखें, ये 3-4 तरह की हम जो है वो थेरेपीज़ यूज़ करके किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, हम बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो सीबीटी है, जो इसमें ये जो है वो कॉमनली साइकोलॉजिकल थेरेपी है, जो कि किसी भी डिप्रेशन को मॉनिटर करने के लिए उसके नेगेटिव पैटर्न और उसकी थिंकिंग को इम्प्रूव करके स्किल जो है वो कोपिंग स्किल्स में वर्क करने के लिए यूज़ की जाती है, जिससे डील करके पर्सन अपने लाइफ के स्टेटस और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकते हैं।
उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, अगर किसी पेशेंट को जो है वो बहुत ही सवियर किस्म का डिप्रेशन है तो साइकाइट्रिस्ट से कंसर्न करने के बाद आप लोग उसे जो है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि उसके ट्रीटमेंट को बेहतरी की तरफ लाता है, उसके मूड्स को, क्योंकि ये सवियर लेवल के एपिसोड्स होते हैं तो उसके मॉडरेट एक्सपीरियंसेस को चेंज करता है, उसके मूड स्विंग्स को चेंज करने में हेल्प करता है, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ उसे लेकर जाता है। और माइट बी पॉसिबल कि वो बहुत जल्दी जो है वो इस ट्रीटमेंट से, इस मेडिसिन के ज़रिए और आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी के ज़रिए वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। पीपल विद सवेयर डिप्रेशन, अगर किसी पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साइकोसिस है और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट की मेडिकेशन उसको दी जा रही है उसके अंदर उसको जो है वो मूड स्टेबलाइजर्स, उसको एंटी साइकोटिक ड्रग्स के साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं, ताकि वो उसके ऊपर जब वो तमाम तर जो है वो डिप्रेशन की चीज़ें, सॉरी, जो उसके ऊपर मूड स्टेबलाइजर्स हैं या एंटी साइकोटिक मेडिसिन जब उसके ऊपर वर्क कर रही है तो उसको उसका डिप्रेशन भी ना हो और वो डिप्रेशन से खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना स्टार्ट हो जाए। फिर इसमें कुछ कोपिंग एंड रिकवरिंग स्टेटमेंट्स भी हैं जिसके ज़रिए आप अपने पेशेंट को जो है इस तरह की चीज़ें बताकर उसे जो है वो लाइफ डेली रूटीन्स दे सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप खुद ब खुद जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरफ आपकी मेडिकेशन चल रही है, एक तरफ आपकी जो है वो थेरेपी चल रही है और दूसरी तरफ आप पर्सन को डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का पर्सन है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं करता अपने लव्ड वंस के साथ, तो फिर आप उन्हें जो है वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि इंजॉय, उसकी लाइफ की इंजॉय होगी। माइट बी पॉसिबल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर वो इंटरेस्ट ले। प्लान वन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ईच डे, हर डे उसकी ऐसी जिस चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता था उसकी डेली बेसिस पर एक एक्टिविटी आप ऐड करेंगे, उसको उसको उसका टाइम इंक्रीज़ करेंगे कि वो अवेलेबल टाइम में इंक्रीज़ हो और उस चीज़ से वो प्लेयर हासिल कर सके। आफ्टर दिस एक्टिविटी आप सोचेंगे उससे उसकी वो चीज़, आप जो उसकी थिंकिंग है वो दिखवाएंगे, उसके जो है वो राइट डाउन करवाएंगे उसकी चीज़ें, ठीक है। फिर टॉक टू अदर अबाउट व्हाट एक्टिविटीज़ दे लाइक, और फिर देखेंगे कि वो अपनी चीज़ों के बारे में कैसे लाइक कर रहा है, क्या चीज़ लाइक कर रहा है, और फिर वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। फिर स्लीपिंग पैटर्न डिप्रेशन में कैसा हो जाता है, ट्राई टू गो स्लीप टू गेट अप एट अबाउट द सेम टाइम ईच डे, यानी कि एक टाइम पे सोएं और अगले दिन सेम टाइम पर उठें, तो फिर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा, ठीक है। फिर ड्यूरिंग नाइट सेट असाइड सम प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग द डे, मतलब ऐसी सिचुएशन बना दें कि वो कुछ चीज़ें अपने दिन में हल कर ले और रात में उसकी नींद कंप्लीट। अवॉइड ड्रिंकिंग कैफीन आफ्टर 4 PM, उसको आप ये चार्ट दें कि आपने 4 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक यूज़ नहीं करनी जिससे आपकी नींद ख़राब हो। अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, किसी भी किस्म का ड्रग्स का यूज़ नहीं करना जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो। फिर अलाउ योर सेल्फ टाइम टू वाइंड अप बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप अपना तमाम काम आधा घंटा पहले ही ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद कोई अच्छी बुक आप रीडिंग कर सकते हैं, कोई रिलैक्सिंग चीज़ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर आप अपना सो जाएं। गिव योर माइंड अ ब्रेक फ्रॉम ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज सोशल मीडिया एंड और before 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 bedtime, and consider putting your phone in a separate room from your bedroom at night time। जब आप जो है वो सोने जाएं तो आप सोशल मीडिया से ख़ुद को कट ऑफ कर लें। करने के बाद फिर आप जो है वो अपने फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर रखें ताकि आपको रात के टाइम आपकी नींद प्रॉपर पूरी हो सके, आप बार बार फ़ोन की स्क्रॉलिंग ना करें। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप अपने पेशेंट को उसकी नींद को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। फिर आ जाता है नेगेटिव थॉट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में भी गाइड किया कि कुछ लोगों को जो है वो डिप्रेशन के साथ जो है वो सुसाइडल थॉट्स आती हैं या वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, तो उनको आप ये टिप्स दे सकते हैं कि वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को। राइट डाउन व्हाट यू आर वरीड अबाउट, हमेशा एक उनको इस तरह का जो है वो एक्टिविटी देनी चाहिए कि आप अपनी एक जर्नल बना लें, उसके अंदर आप राइट करें कि आपकी कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है। फिर आप सोचें कि उसके रियलिस्टिक और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक्सप्लोर होते हैं। फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि डिप्रेशन में पर्सन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो छोटी सी चीज़ को लेकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, तो फिर आप उसको उस टाइम बताएं कि ट्राई नॉट टू फोकस ऑन दिस
थिंग्स दैट यू कैन नॉट बी चेंज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, तो जो चीज़ें हम खुद चेंज नहीं कर सकते उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, और जो छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में ना सोचें। कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट पर फ्यूचर फोकस करना चाहिए, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट, अपने थॉट्स को, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हमेशा अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस को जो है वो राइट डाउन करना चाहिए, ठीक है। और जो है उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर वर्क करना चाहिए। देखिए, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये इस तरह की थॉट्स अपने पेशेंट या क्लाइंट को दे सकते हैं कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कोई डिसीजन बनाने जा रहे हैं, आप एक पेज लें, उसके ऊपर जो है या एक डायरी बना लें अपनी, उसके ऊपर उसके एडवांटेजेस भी लिख लें, डिसएडवांटेजेस भी लिख लें, ठीक है। जब आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आप जो है वो पर्सन देखेंगे कितने एडवांटेजेस हैं। अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, तो डिसएडवांटेजेस के ऊपर फोकस ना करें, एडवांटेजेस के ऊपर फोकस करें और अपना डिसीजन बना लें। अवॉइड मेकिंग मेजर डिसीजन अबाउट योर लाइफ एट दिस टाइम। जब आप डिप्रेशन की सिचुएशन से गुजर रहे हो तो कोशिश करें कि कोई बहुत ही बड़ा, जैसे कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, लाइफ के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, वो इस टाइम के दौरान ना लें। जब आप खुद थोड़े बेहतर महसूस करें, अपनी लाइफ को स्टेबल महसूस करें, तब आप अपनी लाइफ का डिसीजन करें। दीज आर द डीलिंग विद द इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होती है डिप्रेशन के दौरान। तो इसमें जो है वो सम पीपल जो एक्सपीरियंस करते हैं इरिटेबिलिटी, वो हेल्प योर सेल्फ टू डील विद दिस, इसके साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कोई किसी खास फ्रेंड के साथ, किसी खास फैमिली मेम्बर के साथ या किसी कोलीग के साथ अपनी थॉट्स को जो है वो शेयर करना चाहिए, ताकि आप अपनी इरिटेबिलिटी को अपेयर कर सकें, ठीक है। फिर अपने जो है प्रॉब्लम्स को, अपनी एंगर को स्टॉपिंग, अपने अपने एंगर को जो है वो, अपनी थॉट्स को सेटल डाउन करना चाहिए। प्रैक्टिस करनी चाहिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए। फ्रस्ट्रेशन और सिचुएशंस को जो है वो खुद से दूर करना चाहिए। टॉकिंग टू पीपल हु आर सपोर्टिंग, उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपके सपोर्ट में हो, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डिप्रेशन। इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। मस्ट गिव योर फीडबैक आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।